बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अकील। वेलकम टू माय चैनल एक्सटेंड लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज जारी है और 2.4 एक्सरसाइज करीब ही है, हमारी एंड होने वाली है। आज के लेक्चर में हम इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ऑलमोस्ट इस चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन पिक करता है वो यही करता है। तो 99% चांस है इसी लॉन्ग क्वेश्चन के आने का। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट। तो पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा और एंड तक ही सुनिएगा, इसको समझिएगा। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक। हमें इनको सॉल्व करना है, वैल्यू फाइंड करनी है इस नंबर की, और किसकी मदद से करनी है, हमें लॉग टेबल जो वो यूज करना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, हम पिछली एक्सरसाइजेस के अंदर इस क्वेश्चन को 2 से 3 हिस्सों में करके आए हैं। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहता है कि 3.68 क्रॉस 4.21 ओवर 5.234 जो है, इसको हमने सॉल्व करने और किसकी मदद से सॉल्व करने हैं, लॉगरिथमिक टेबल यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर भी भाई हमारे लॉज जो है लॉगरिथम के, वो यहाँ पर अप्लाई होंगे, जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं, एक्सरसाइजेस के अंदर। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर इनको नोट करके रखा हुआ है, ताकि आप लोगों को समझने में जो वो आसानी हो। देखिए, हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला इसका जो स्टेप होगा वो ये होगा कि हम जो भी नंबर होगा ना, उसको हम लेट कर दिया करेंगे किसी वेरिएबल के। वो आप एक्स कह सकते हैं, उसको वाई कह सकते हैं, उसको जी कह सकते हैं, कुछ भी, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। हमने इसको लेट कर देना है 3.68 क्रॉस 4.21 divided by 5.234। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि बोथ साइड पर हमें लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पे जब हम लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास log x इज इक्वल टू log 3.68 क्रॉस 4.21 divided by 5.234। स्टूडेंट्स, अब देखें, जो ही हम हर सवाल में ऐसा होगा, लॉग लेंगे ना बोथ साइड पे, यहाँ पर हमारे जो लॉज ऑफ लॉगरिथमिक है ना, वो यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। और ये काम हम प्रीवियस एक्सरसाइज में भी करके आए थे। जब हमें इस फॉर्म में दिया जाता था, वो कहता था इसको सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखे। असल में हम सिर्फ यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, इनके ऊपर जो जो लॉज अप्लाई होते हैं वो करने जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इकट्ठे आ जाए, तो हम डिवीजन वाला लॉ जो है वो पहले अप्लाई करते हैं, जो कि सेकंड लॉ है। जब दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनका लॉ कंबाइन हो, तो उनको सेपरेट लॉ देते हैं और उनको माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ से देखें, हमारे पास जो न्यूमरेटर है 3.68 क्रॉस 4.21, इसको हम अलहदा लॉग दे देंगे और लॉग हम लेंगे 5.234 का सेपरेट। अब इस पर फिर फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, क्योंकि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका लॉग कंबाइन है। तो मैं यहाँ पर इनको दोबारा जो है लॉग अलग दे सकता हूँ। 3.68 प्लस लॉग 4.1 माइनस लॉग 5.234, ये हमारे पास अभी लॉग एक्स आ रहा है। अब जो ही हमने लॉग अप्लाई करने हैं ना, हर एक नंबर को अलग अलग लॉग मिल जाएगा। आपको याद होगा कि 2.2 एक्सरसाइज के अंदर आई थिंक उसका फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमें उनके लॉग फाइंड करने थे। तो हमें दो चीजें फाइंड करनी होती है, कैरेक्टरिस्टिक और उसका मैंटीसा। यहाँ से देखें, हमें असल में log 3.68 को फाइंड करना है, log 4.21 को फाइंड करना है और log 5.234 को फाइंड करना है। और देन हम इनकी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और इनको प्लस माइनस करके आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर log फाइंड करने लगा हूँ 3.68। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना आता है। लेफ्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट के बाद जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है, उसके बाद हम पॉइंट लगाते होते हैं, सॉरी रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसमें डेसिमल पॉइंट जो वो कहाँ पे है। अगर उसी जगह पे है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगा, और अगर उस रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट
जिस साइड पे होगा जितने डिजिट होगा उतना उसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक आएगा। लेकिन पॉजिटिव कब होगा जब रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पे पॉइंट होगा डेसिमल वाला, और नेगेटिव होगा जब रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पर होगा। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास ये 0 आ चुका है। और इसके बाद हम इसका जब मेंटीसा जो है वो फाइंड करते हैं, तो मेंटीसा के लिए मैंने आपको कहा था कि हमें क्या करना होता है, पॉइंट के बगैर वो नंबर लिखना होता है। जो कि यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये बन रहा है 368 बन रहा है, और 36 को कंबाइन करके जो नंबर बनेगा उसको हम लॉग टेबल में चेक करेंगे। अभी हम कॉमन लॉग ले रहे हैं, तो कॉमन लॉग वाले टेबल में जो पहला टेबल है ना आपकी बुक के लास्ट पे, वहां से हमने चेक करना है। देखिए जब हम 36 को 8 में चेक करते हैं, हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 5636 को जब हम 8 में चेक करते हैं 5658 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। तो इसके बाद हमारे पास है ये दोनों की वैल्यूज आ गई, और मेंटीसा के स्टार्ट में हम क्या लगा देते होते हैं यहाँ पर पॉइंट। ये हमारे पास इसका मेंटीसा फाइंड हो चुका। सिमिलरली हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से लॉग फाइंड करना है 4.21 का। यहाँ पर भी हमें दो चीजें रिक्वायर है, एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा इसका मेंटीसा। अब इसमें भी हमारे पास रेफरेंस पॉइंट जो है ना, ये लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगेगा, जो कि 4 के बाद आएगा, और रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट दोनों सेम जगह पे हैं, तो उनका कैरेक्टरिस्टिक भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास मेंटीसा के लिए, हम इस 4 2 को जब कंबाइन करते हैं तो 42 को 1 में चेक करना है। जब 42 को 1 में चेक करते हैं तो 6243 आ रहा है हमारे पास, और इसके स्टार्ट में पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारे पास आ गया 0.6243 इसका कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलरली हम यहाँ से फाइंड करेंगे जो थर्ड है हमारे पास लॉग, जो कि है log 5.234। यहाँ पर भी हमें दो ही चीजें फाइंड करनी है ना, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर भी देखिए रेफरेंस पॉइंट इस भी लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो 5 उसके फौरन बाद लगेगा। जहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है उसी जगह पर पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, और कैरेक्टरिस्टिक इसका भी 0 आएगा। अब मेंटीसा के लिए इसमें 4 डिजिट्स है ना, जब हम इनको कंबाइन पॉइंट के बगैर लिखते हैं तो 5 2 हमारे पास ज्वाइन होकर 52 नंबर बनेगा, और 52 को जब हम 3 में चेक करते हैं तो ये हमारे पास आता है, देखें 7185। अब इसी 52 की लाइन में हमने डिफरेंस टेबल में 4 के नीचे जब हम चेक करेंगे तो उसमें आ रहा है हमारे पास, देखें 3 आ रहा है 3, और इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7188, और इसके स्टार्ट में भी पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका मेंटीसा आ गया। अब हमें क्या करना होगा, जितनी भी हमने इनकी वैल्यूज फाइंड की हैं, अगर आप देखें तो यहाँ से हमारे पास जो log 3.68 आया है, इसकी वैल्यू आ गई है 0.5658, और log 4.21 की वैल्यू आई है हमारे पास 0.6243, एंड यहाँ पर log 5.234 की जो वैल्यू है ये क्या आ चुकी है 0.7188। ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, जहां पर हमने इनके ऊपर लॉज अप्लाई करके इनको सेपरेट किया था। तो log 3.68 की, log 4.21 की और log 5.234 की, इसमें वैल्यूज को पुट करके फिर आपस में इनको प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई करते हैं। देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल टू 3.68 log की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0.5658 प्लस log 4.21 की वैल्यू हमारे पास 0.6243, आगे माइनस है साइन, क्योंकि log 5.34234 से पहले माइनस है, तो इसकी वैल्यू से पहले माइनस लगाकर क्या आ जाएगी 0.7188। स्टूडेंट्स अब देखिए हमें क्या करना है, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो डिमास रूल के अकॉर्डिंग पहले एडिशन होती है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होती है। पहले हम इन दो को आपस में करेंगे ऐड। ये आ जाएगा हमारे पास 3 + 8 11, 9 और 1 10, 2 8 और 11, ये आ जाएगा 1.1801 माइनस 0.7188।
इसके बाद जब इसको माइनस करेंगे 1.1801 में से 0.7188 में से, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आता है 0.4712। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आ गई हमारे पास log x की। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की ना, जिसको हमने यहाँ पर लेट किया था। इस पूरे नंबर को हमने x की को लेट किया था, तो हमें x चाहिए। तो यहाँ से x को फाइंड करने के लिए log को हम लेंगे इस जानिब। जब इधर आएगा तो ये log से एंटी log में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ जाएगा एंटी log ऑफ 0.4712। स्टूडेंट्स, अब एंटी लॉग वाला क्वेश्चन भी हमने किया था प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर। वहां पर ये था कि सेपरेट पार्ट थे सारे। मैं आपको भी ये इनके तीनों पार्ट्स को सेपरेट करके भी बताता हूँ कि हमने ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में किए हुए हैं। मुझे यहाँ पर एंटी लॉग फाइंड करना है। तो एंटी लॉग के लिए देखें, हमने जो पॉइंट से पहले लिखा हुआ है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, और पॉइंट के साथ जो नेक्स्ट है हमारे पास ये उसका मेंटीसा है, जो कि 0.4712 है। तो अब हमें क्या करना है, मेंटीसा की मदद से हम टेबल से वैल्यू को फाइंड करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक से हम उसके अंदर पॉइंट एडजस्ट करते होते हैं। तो x इज इक्वल टू, अब एंटीलॉग के टेबल में हम चेक करेंगे 0.4712 में जो 0.47 है, इसको एंटीलॉग टेबल में चेक करेंगे 1 के नीचे, ये आ जाएगा हमारे पास 2958। फिर इसी लाइन में 4.47 लाइन में डिफरेंस टेबल में 2 के नीचे जब हम चेक करते हैं तो वहां पर 1 आ जाता है। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, 2959 को ऐड करके। अब देखिए, हमने इसमें लगाना है पॉइंट। तो पॉइंट लगाने के लिए हमें फिर वही काम करना होता है कि लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद हम फौरन जो रेफरेंस पॉइंट लगाते होते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कितना था। जितना कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, उतने डिजिट हमने रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना होता है। क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो जिस जगह पे रेफरेंस पॉइंट है उसी जगह ही इसका ये पॉइंट आ जाएगा। फाइनली हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आएगा 2.959 जो है, ये इसका सोल्यूशन है। एक और बात आपको बताता चलो, बड़ी काम की बात है। आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं कि आया कि हमने क्वेश्चन ठीक किया या गलत किया है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपके पास जो गिवन क्वेश्चन था, आप उसको क्या करें, इन दोनों को आपस में, कैलकुलेटर का काम है, इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, जो आंसर है उसको इस पे डिवाइड करें। अब देखें कि इसका जो आंसर आया है और जो आपने फाइंड किया, क्या वो दोनों बिल्कुल एक्यूरेट मिलते जुलते हैं या नहीं है। अगर वो मिलते जुलते हैं तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज गलत है। अब देखिए, मैंने आपको कहा था हम इस क्वेश्चन के अंदर, प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए थे उसके अंदर 3 पार्ट हमने पहले से, मतलब जो क्वेश्चन किए हुए थे उसके 3 पार्ट यहाँ पर हमने कंबाइन किए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हमें सिर्फ क्या करना था, उसको लॉग्स के सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखना था। तो हम वहां पर भी यही काम करते थे, एक्स के इक्वल लेट करके दोनों साइड पे लॉग लिया, उसके ऊपर जो जो लॉग अप्लाई होते हैं वो लॉग अप्लाई करके हम उसको यहाँ तक जो है ना वो स्टॉप कर देते थे। हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक हल हो जाता था। इसके बाद आपके पास अलग से एक क्वेश्चन था कि किसी भी नंबर का लॉग कैसे फाइंड होता है, लॉग कैसे फाइंड किया जाता है। इसके काफी सारे क्वेश्चन भी हम करके हैं। तो यहाँ से आगे वो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ तक कि आपको जब भी किसी नंबर का लॉग फाइंड करना होता है, हमें दो चीजें फाइंड करनी होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को फाइंड करना हम बेहतर तरीके से जानते हैं। जब ये दूसरा पार्ट हो गया, मतलब सम डिफरेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लॉग फाइंड करना भी जानते हैं हम। तीसरे नंबर पे इनको प्लस माइनस करने के बाद हम आ जाते हैं इस जगह पे, जब हमें log x की वैल्यू कोई ना कोई नंबर की फॉर्म में मिल जाती है। ऐसे भी तो क्वेश्चन हमने किए थे ना, जिसमें वो कहता था कि x की वैल्यू फाइंड करें। तो हम वहां से भी क्या करते थे, log को इस साइड पे जाते थे और इधर आकर एंटी log हो जाता था। मतलब यहाँ से आगे आप एक सेपरेट क्वेश्चन सॉल्व कर गए हैं। तो प्रीवियस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस को मिला दे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। बाकी कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको एक दफा जरूर जो है वो अच्छे तरीके से समझिएगा, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। सेकंड पार्ट में कहता है कि 4.67 क्रॉस 2.11 क्रॉस 2.397, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। टोटली वही स्टेप है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लेट कर लें किसी वेरिएबल के इक्वल। 4.67 क्रॉस 2.11 क्रॉस 2.397।
सेकेंड स्टेप में हम क्या करते होते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास log x इज इक्वल टू log 4.67 क्रॉस 2.11 क्रॉस 2.397। स्टूडेंट्स देखें, अब यहाँ पर हमारे पास ये तीन नंबर्स का प्रोडक्ट है, log कंबाइन है, तो जरूरी नहीं है ला में कि सिर्फ दो नंबर ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो से ज्यादा जितने नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और उसका log कंबाइन होगा सेम बेस के ऊपर, एक ही बेस पर, हम उसको क्या करेंगे, हर नंबर को अलग अलग लॉग देंगे और दरमियान में जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास log 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.397, ये हमारे पास है log x। अब स्टूडेंट्स यही वो इक्वेशन है जिसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है किसकी, इन तीनों नंबर्स के लॉग फाइंड करके ना हम इसमें पुट करेंगे, एडिशन करेंगे और एंटी लॉग लेंगे। यहाँ से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड करने लगा हूँ log 4.67 का, फिर मैं फाइंड करूंगा log 2.11 का, और फिर हम फाइंड करेंगे 2.397 का। तो हर नंबर के लॉग में हमें दो चीजें ही रिक्वायर होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। यहाँ पर देखिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉइंट यहाँ पे है और उसी जगह पर ही रेफरेंस पॉइंट आ रहा है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 आ जाएगा। मेंटीसा के लिए 46 को 7 में जब हम चेक करते हैं तो ये आता है हमारे पास 6693। तो कंबाइन करेंगे, जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 4.67 का जो लॉग है ये आ जाएगा, इसके स्टार्ट में पॉइंट होगा 0.6693 जो है ये हमारे पास log 4.67 का आ चुका है। अब इसका भी हमने log फाइंड करने हैं, तो हमें दो चीजें रिक्वायर हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए फिर यहाँ पर देखें, हमारे पास जब इसका रेफरेंस पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 2 के फौरन बाद आ जाएगा लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक जो है यहाँ पर भी 0 आ गया। और मेंटीसा के लिए 21 को जब हम चेक करते हैं 1 के अंदर ये आता है 2343 2343, और यहाँ पर स्टार्ट में जो है इसके पॉइंट आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी हमारे पास, log 2.11 जो है ये इक्वल आ जाएगा 0.324 सिमिलरली हमें क्या करना है, log 2.397 का फाइंड करना है, और यहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक और इसका भी मेंटीसा रिक्वायर है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका भी 0 आ रहा है। 23 को आप क्या करेंगे, हम 9 में चेक करेंगे और फिर हम इसको चेक करेंगे 7 में, ये आता है हमारे पास 3784 प्लस, जब 7 के नीचे चेक करते हैं तो 7, और इन दोनों को यहाँ पर हम कर देंगे ऐड, ये आ जाएगा 11973 और स्टार्ट में पॉइंट। तो फाइनली हमारे पास जो इसका लॉग की वैल्यू आई है वो क्या आ चुकी है, log 2.397 की वैल्यू है 0.3791। अब ये तीनों वैल्यूज जो है ना हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें, हमारे पास कुछ सिचुएशन जो है वो ऐसे हो जाएगी, log x इज इक्वल टू log 4.67 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.6693 प्लस log 2.11 की वैल्यू जो हमारे पास आई है 0.3243 एंड log 2.397 की जो वैल्यू आई है वो है प्लस 0.3791 ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम इन तीनों वैल्यूज को प्लस करेंगे क्योंकि सारी प्लस वाली हैं, तो सबको हम इकट्ठे प्लस कर सकते हैं। तो अब x इज इक्वल टू ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है इसका वो आ रहा है 1.3733 1.3733 ये वैल्यू आ रही है log x की। अब देखें, यहाँ से आगे हमारा वो क्वेश्चन हो गया कि जब हमें x फाइंड करना होता है तो हम log को उस साइड पर मूव करवाते हैं और वहां से एंटी log में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी log ऑफ
3733। जी स्टूडेंट्स, अब हमें एंटी लॉग के लिए क्या करना होता है, यहाँ से जो पॉइंट से पहले है ये हमें पता है कि करेक्टरिस्टिक है, इसको कर दें सेपरेट, और मेंटीसा को यहाँ से हम कर देते हैं सेपरेट, जो कि है 0.3733। हमें क्या करना होता है, जब मेंटीसा होता है ना, उसकी मदद से हमें टेबल से वैल्यू को फाइंड करना है, और करेक्टरिस्टिक से हम उसके अंदर पॉइंट एडजस्ट करेंगे। देखिए मेंटीसा में है हमारे पास 0.3733, अब एंटी लॉग का टेबल है, तो हमने 0.37 को एंटी लॉग टेबल में 3 के नीचे जब हम चेक करेंगे तो 2360 इसका नंबर आता है, और प्लस आगे 3 में वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। आफ्टर एडिशन दिया जाएगा 2362। अब हम लगाएंगे यहाँ पर इसमें पॉइंट। पॉइंट लगाने के लिए फिर वही तरीका है कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे, और उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर करेक्टरिस्टिक जो वो कितना है। अब देखिए यहाँ पर करेक्टरिस्टिक 1 आ रहा है, और 1 भी पॉजिटिव है, यहाँ से रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पे एक डिजिट जो वो पॉइंट आगे आएगा। फाइनली हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 23.62, जो है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। और मैंने आपको कहा है कि अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कैसे करेंगे। वेरीफाई करने के लिए आप इन तमाम नंबर्स को कैलकुलेटर पे जस्ट मल्टीप्लाई करें और देखें कि ये आंसर आता है या नहीं आता। अगर ये आंसर है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन ठीक किया है, अगर ये आंसर नहीं है तो इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है। और इसके अलावा अगर पॉइंट के बाद पॉसिबल है कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोई एक आध डिजिट का कमी बेशी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम पॉइंट से पहले और पहला पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है, ये अगर आपका मैच हो रहा है उसकी वेरिफिकेशन में, तो आपका क्वेश्चन ठीक है। स्टूडेंट्स, लेक्चर की लेंथ ज्यादा ना हो जाए, इस लेक्चर में मैं जस्ट पहले 2 पार्ट ही फाइंड करके इसको वाइंड अप करने लगा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी टाइम पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए